हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल टॉपर्स ग्रुप पर, जहाँ पर आपको मिल रही है एक क्वालिटी वाली एजुकेशन बिल्कुल फ्री। ओके, तो आज की वीडियो जो है आपके लिए सभी के लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन बुनियाद एग्जामिनेशन लेवल 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, डेफिनेटली आपको जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है आज की वीडियो से, इसकी ये फुल गारंटी है। ओके, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ जोड़िए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, छठी में हो, सातवीं में हो, आठवीं में, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किसी भी क्लास का हो, आप इस चैनल से जुड़िए और उस को बोलिए यहाँ पर क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलती है, नो बकवास, ओनली एजुकेशन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात कीजिए यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। यानी कि आपको ये तो पता चल ही गया होगा। यदि आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो पिछली वीडियो मैंने जो डाली थी वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया पेपर कैसा होगा, एमसीक्यू नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। ओके, तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने फुल डिटेल दी है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पर, या यहाँ पर आई बटन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आज का है हमारे पास, वो है हमारे पास राजू के पिता की आयु राजू की आयु की 3 गुनी है, से 5 वर्ष अधिक है। तो हमें राजू की आयु निकालनी है, तो मान लेते हैं माना राजू राजू की आयु, तो राजू की आयु है वो है आपकी x वर्ष। ओके, और पिता की उम्र हमें दी है इसके अंदर, इसके पिता की जो आयु है वो हमें दी है 44 वर्ष। ओके, और क्वेश्चन में यानी कि हम प्रश्नानुसार हम चलेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार इन्होंने बोला है जो पिता की आयु है वो राजू की आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। तो पिता की उम्र 44 वर्ष, राजू की x है तो इसका 3 गुना, तो 3x हो जाएगा, और इससे अधिक है, अधिक मतलब प्लस 5 है। ओके, तो 5 को इस साइड करेंगे, 44 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, कमेंट कीजिए, 3x। तो 44 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 39 इज इक्वल टू 3x। और यहाँ पर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई के संबंध में है, तो यहाँ पर आकर अपना संबंध चेंज कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका 39/3x। तो इकट्ठ के हो जाएगा आपका 13, x हो गया हमारे पास 13। तो x क्या आया हमारे पास, राजू की उम्र। तो ऐसे लिखेंगे, राजू की आयु राजू की आयु आई हमारे पास 13 वर्ष। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना था। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष कोण है वो है 40 डिग्री, उसके आधार का जो कोण है वो हमें निकालने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन ये इसको ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाला है मैंने क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ज्योमेट्री से रिलेटेड। वो चतुर्भुज का भी हो सकता है, वो आपका त्रिभुज का भी हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज होती क्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सम सम मतलब होता है बराबर, क्या होता है, बराबर। ओके, द्वि द्वि का मतलब होता है 2, बाहु बाहु का मतलब होता है भुजा, क्या होता है, भुजा। यानी कि एक ऐसी त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। एक होती है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, एक होती है विषमबाहु। विषमबाहु वो जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, विषम मतलब अलग अलग, जिसमें कोई भुजा बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ओके, तो अब देखिए,
इन्होंने बोला का है, बोला क्या है, देखिए ये बोला है एक त्रिभुज है आपके पास, इसका जो शीर्ष कोण है ये है 40। हमें आधार निकालना है, आधार के एंगल निकालने हैं। तो हमें पता चल गया दोनों भुजाएं बराबर है, और जो भुजाएं बराबर होती है उनके आमने सामने के कोण हमेशा बराबर मिलेंगे आपको। तो इसी बात का आपको फायदा उठाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रत्येक आधार कोण की माप आपकी है x डिग्री। ओके, और जो शीर्ष कोण हमें दिया है, शीर्ष कोण की जो माप हमें दी है की माप वो हमें दी है 40 डिग्री। तो एक बात और आपको पता होगी, अगर पता नहीं है तो ध्यान से सुनिए, जो त्रिभुज के अंतः कोण होते हैं, अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण, अंतः कोणों का जो योग होता है त्रिभुज में, अंतः कोणों का योग कितना होता है, कमेंट कीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। योग होता है उनका 180 डिग्री। तो कहने का अर्थ ये हुआ इन तीनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हो x प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो 40 को इस साइड करें, एक x 2x हो जाएगा आपका, 40 को इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, और 140 बचेगा, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 70 डिग्री। तो प्रत्येक आधार कोण की माप कितनी आ गई आपकी, 70 डिग्री आ चुकी है। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक आयत की लंबाई हमें 40 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप हमें निकालना है इसमें। तो परिमाप निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला याद होगा। अब देखिए बात इस क्वेश्चन के जरिए जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप जो एग्ज़ाम लेवल 3 देंगे उसमें आपको जो तैयार करके जाने हैं, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं 8वीं तक, जितने भी आपके पास फॉर्मूले आए हैं अक्षेत्रमिति से संबंधित, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सभी फॉर्मूले आपको रट कर जाने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेंगे और मिलेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए। आयत की लंबाई हमें 40, आयत होती कैसे है वो देखिए। आप सभी को पता है होगा भी आयत हमारे पास एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का होता है, ये वाला कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो इन्होंने जो दी है वो दी है 40 सेंटीमीटर हमें इसकी लंबाई दी है, और इसका जो विकर्ण है ना, ये वाला विकर्ण, ऐसा विकर्ण ये हमें दिया है 41 सेंटीमीटर। तो हमें इसका परिमाप पूछा है। तो अब हमें पता चल गया भी यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये जो त्रिभुज बन रही है ये आपकी क्या बन रही है, समकोण त्रिभुज बन रही है। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्यों लगाना है, क्योंकि हमसे पूछा है परिमाप। परिमाप निकालने के लिए हमें ये भुजा पता होनी चाहिए, ओके, इसकी चौड़ाई। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो इसको मान लीजिए x है, भी हमने मान लिया इसकी चौड़ाई x है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण। ओके, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस इसके लंब का स्क्वायर, या ऊंचाई बोल सकते हो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी चौड़ाई है ये वाली। ओके, तो कर्ण हमारे पास क्या है, 41 है, और आधार आपका क्या है, 40 है, और लंब यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, ओके, ये x है आपका। तो ये हो गया x। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 40 को इस साइड करेंगे। देखिए 41 का जो स्क्वायर होगा वो आपका होगा 1681, 40 का होगा आपका 1600, और ये एक्स स्क्वायर। ओके, तो कितना बचा आपके पास, 81 और एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर में है, ये बिना स्क्वायर के, तो दोनों को सेम कीजिए। 81 किसका स्क्वायर होता है, कमेंट कीजिए, 9 का स्क्वायर होता है। ओके,
तो ये हो गया आपका 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल गई कि 9 आ गई। ओके, यानी कि इसकी चौड़ाई हमें पता चल गई भी 9 आ गई। तो अब हमें परिमाप निकालना है इसका। तो परिमाप निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। जो परिमाप होता है आयत का वो क्या होता है, वो ये होता है 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये वाला होता है। तो 2 ऐसा लिखेंगे, लंबाई हमारे पास 40 है, चौड़ाई हमारे पास 9 है, तो 2 गुना में 49, तो कितना आ गया आपके पास 98 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ओके, तो अभी देखिए, अभी मैंने आपके 3 क्वेश्चन करवाए हैं और 3 ही टॉपिक बताए हैं आपको। एक तो ये वाला टॉपिक जिसमें उम्र निकालनी हो, संख्या निकालनी हो, सिक्कों की संख्या निकालनी हो, उसके बाद ये त्रिभुज वाला ऐसे क्वेश्चन, और एक ये क्षेत्र मिति वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन, इसके फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ओके, वो भी 6 to 8 वाले, 6, 7 और 8 तीनों के जो एनसीईआरटी मैथ है वो उठाइए और उनको अच्छी तरह से सूत्र जो दिए वो याद कीजिए। उनमें जो क्वेश्चन है विशेषकर एग्जाम्पल अच्छी तरह से कीजिए। आपका जो लेवल है 3 वाला एग्जाम है वो आसानी से पास हो जाओगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बोला है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। पहले ही लाइन में हमें हिंट दे दिया भी दोनों का क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर तो आयत की चौड़ाई 25 है, तो आयत की लंबाई निकालिए। तो पहली लाइन से क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है। हमें बोला वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है हमारे पास आयत का क्षेत्रफल। दोनों बराबर हो गए। तो वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, ये होता है भुजा गुणा में भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुणा में भुजा होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो हमें भुजा कितनी दी है इसमें 40 सेंटीमीटर, 40 गुणा में 40। उसके बाद हमें लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई हमें कितनी दी है 25 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 यहाँ पर जो लंबाई के साथ संबंध बनाया हुआ है गुणा को यहाँ पर करेंगे तो ये अपना संबंध बदल लेगा, तो इसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगी अकेली लंबाई जो कि यहाँ पर निकल कर आएगी। तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 पर कैंसिल करेंगे 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 के साथ फिर से इसको कैंसिल करेंगे 8 पर, 8 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो जो आयत की लंबाई है वो आपकी कितनी आ गई, 64 सेंटीमीटर आ गई। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो और इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। पाई हमें लेनी है 22/7। ओके, तो इसमें आपको करना क्या है, वृत्त के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं ज्ञान आपको दे देता हूँ, आई होप आपको पहले से भी पता होगा। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल होता है। सर्कल के बारे में आप सभी को पता होगा, ये जो हमारा गोल आकृति होती है वृत्त, जो ये लाइन होती है इसकी बाउंड्री, इसको हम इसका परिमाप भी बोल देते हैं, परिमाप, और या इसकी परिधि भी बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर बोल देंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ओके, उसके बाद जो ये सर्कल होता है इसका एक केंद्र भी होता है जहाँ पर प्रकार रखकर हम बनाते हैं इसको। ओके, इसका केंद्र हो गया। केंद्र में जो लाइन जाएगी ये वाली जो लाइन जाएगी केंद्र में से होकर, वो इसका क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास, डायामीटर। ओके, और केंद्र से जो इसकी परिधि तक लाइन जाएगी ये वाली, सिर्फ केंद्र से परिधि तक, ये होती है इसकी त्रिज्या। और त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है। व्यास की क्या होती है, आधी होती है। व्यास की आधी होती है। ओके, उसके बाद जो इसका सारा अंदर एरिया है ये इसका होता है क्षेत्रफल। फिलहाल आपको सिर्फ यही बातें याद रखनी है। πr² इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो फिलहाल आपको ये याद रखना है। उसके बाद हमें बोला है कि वृत्ताकार शीट है, मान लीजिए यही इसकी शीट है। इसमें जो इसकी परिधि है वो 54 सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर दी है। तो शीट की जो परिधि है, परिधि की जगह आपको परिमाप भी लिखा मिल सकता है, एक ही बात है। 154 सेंटीमीटर है,
पहले हमें इसका निकालना है त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के लिए जो हमें चीज़ दी है वो रख दो, परिधि दी है तो परिधि का फॉर्मूला भी बताया 2πr, तो रखिए 2πr। पाई हमें लेनी है 22/7, तो 2 इंटू ये वाला इंटू आर, तो 154। तो यहाँ पर इसको आर को छोड़कर बाकी सभी को यहाँ पर लाएंगे, आर यहाँ पर बचा, 154 को पहले लिखेंगे फिर इनको लिखेंगे। जो यहाँ पर भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, जो यहाँ पर गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, जो गुणा में भाग में हो जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 7 पर। तो R इज इक्वल टू आया 7 इंटू 7, तो ये हो गया आपका 49/2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आ गई इसकी त्रिज्या निकल कर। पहला आंसर ये था। उसके बाद इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो शीट वृत्ताकार है तो शीट का क्षेत्रफल होगा आपका πr²। तो पाई आपको लेनी है 22/7, आर आपको मिली 49/2 गुणा में 49/2, तो इसको कैंसिल करेंगे 7 पर। 22 सत्ता 154 होते हैं। 154 की जब आप 9 के साथ 154 की जब आप किसके साथ गुणा करोगे, 22 सत्ता 154 हो गया, 154 की 9 के 49 के साथ गुणा करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, गुणा कीजिए इसकी, तो आपको ये मिलेगा 3775। ओके, बाकी गुणा करके देख लेना अगर कुछ मिस्टेक हुई हो। तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर निकालना था। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो। ओके, कुछ गलत हुआ है या ठीक है, नहीं, एक मिनट देखिए, इसके साथ ये भी कैंसिल कीजिए, स्वतंत्र ये आएगा, अब आएगा ये 2/। ओके, तो अब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व क्या करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, यानी इसको डिवाइड करके। ओके, इतना छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप हमारा वृत्त पर है। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। पाई लेनी है आपको 3.14। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। वृत्ताकार घड़ी है, मान लीजिए घड़ी है, ये आपकी क्या है, एक घड़ी है जो कि वृत्ताकार है। ओके, तो ये इसका सेंटर हो गया, मान लीजिए ये मिनट की सुई है यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पर 12 पर है। तो एक बात तो मुझे ये बताइए, इन्होंने बोला 1 घंटे में जो ये मिनट की सुई है ये कितनी दूरी तय करेगी। तो मुझे बताइए मिनट की सुई 1 घंटा कब पूरा करेगी, जब ये चलती हुई यहाँ से चलती हुई वापस यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि एक चक्कर ये पूरा कर लेगी। और एक चक्कर किसके बराबर होगा, जितने एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, परिधि कहलाती है। इसका मतलब हमें इसकी क्या पूछी है, परिधि पूछी है। तो इसमें सुई की जो लंबाई दी है, सुई की लंबाई वो हमें दी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमें दी है। तो 1 घंटे में तय दूरी, तो दूरी इसमें हो जाएगी परिधि के बराबर, यानी कि 2πr। ओके, तो 2 पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 गुणा में 15। ओके, तो जब इसकी गुणा करोगे तो आपको मिलेगा, ये हो गया 15 दूनी 30, 30 की, और जब 314 के साथ आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 0, 14 तिया 42, 3 9, तो ये आपको मिलेगा 9 2 4 2, और ये 2 पॉइंट है तो यहाँ पर ये वाला, यानी कि 94.2 सेंटीमीटर आपका आंसर मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको 5वां क्वेश्चन ये करना था। उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन और बचते हैं। कितने, ये 6 क्वेश्चन हो गए, अब 4 क्वेश्चन और बचते हैं आज की क्लास के, तो जल्दी जल्दी करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ओके, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला एक कार है, दिख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। एक कार 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 30
लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करेगी। ऐसा क्वेश्चन भी आपको 100% मिलेगा एक एक नियम से। ओके, तो देखिए कार है 25 लीटर में, 25 लीटर में दूरी तय करती है कितनी करती है 150 किलोमीटर। ओके, तो 1 लीटर में निकाल लेते हैं कितनी दूरी तय करेगी वो, तो करेगी 150/25 यानी कि कटकर 6 किलोमीटर। ओके, उसके बाद हमसे बोला 30 लीटर में, 30 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, तो 30 गुना में 6, 180 किलोमीटर। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करना था। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके लिए है इसके अंदर, सिक्कों वाला क्वेश्चन। सिक्कों वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करके जाना है, ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए अन्नू के पास एक गुल्लक है जिसमें 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों से भरा है। तो इसमें 1 रुपये सिक्कों की तुलना में 3 गुना, 1 रुपये के जो सिक्के हैं नी वो सिक्कों की तुलना में 3 गुना 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि जितने रुपये के सिक्के हैं उसका 3 गुना 50 पैसे के सिक्के हैं। तो गुल्लक में कुल 35 रुपये हैं, तो गुल्लक में कितने 1 रुपये के कितने 50 पैसे के सिक्के हैं ये आपको बताने हैं। इसमें मान लेते हैं भी माना 1 रुपये, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, यानी कि 100 पैसे, 100 पैसे के सिक्के, सिक्कों की संख्या मान लेते हैं, सिक्कों की संख्या, क्योंकि संख्या निकालनी है हमें, तो संख्या हमने मान ली x। ओके, उसके बाद जो 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी इसके 3 गुना। ओके, तो 3 गुना यानी कि 3x। उसके बाद देखिए ये सिक्के हैं हमारे पास, कुल रुपए हमारे पास कितने हैं, कुल रुपए है हमारे पास 35 रुपये। ओके, ये रुपए है हमारे पास, अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ गया आपका 3500 पैसे। ओके, उसके बाद देखिए 100 के x सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे, 100x बन जाएगी। उसके बाद 50 पैसे के 3x है तो ये कितने बन जाएंगे आपके 150x बन जाएंगे रुपए। और इन दोनों को मिलाकर टोटल पैसे कितने हमारे पास 3500। हमने क्या किया, इनको सभी को पैसे में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो ये हो गया आपका 250x, ये हो गया 350। तो यहाँ पर हमें 350 बटा 250, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका आ गया 1 बच गया 10, 14, तो x बराबर आ गया 14। तो ये आपका रुपए के सिक्के आ गए, जो 50 पैसे के आ गए इसके 3 गुना, यानी कि 42 सिक्के। 42 सिक्के क्या आपके 50 पैसे के हैं, और 1 रुपये के कितने आपके 14 सिक्के हैं। ओके, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जो ऐसा क्वेश्चन आपका जो एग्जाम लेवल 2 हुआ था मिशन बुनियाद का, उसमें भी आपको देखने को मिला था। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपके पेपर में। ओके, तो देखिए एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और तली में रिसाव होने के कारण यह 7 घंटों में भरता है। जब टंकी पूरी भर जाए तो रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगी, तो ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। तो एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको पीडीएफ इन क्वेश्चन की पीडीएफ विथ सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए विथ सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम जो हमारा टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम जो ग्रुप होता है, वहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च करना है टॉपर्स गुरु, यही इसी चैनल का नाम है टॉपर्स गुरु। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ विथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। ओके, देखिए इसमें आपको करना क्या है, देखिए जो पाइप है, मान लीजिए ए पाइप है। ओके, तो ए पाइप उसको कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में भर देता है। ओके,
और जो बी पाइप है यानी कि जो रिसाव है जिसको बी नाम दे दिया हमने, वो 7 घंटे में इसको क्या कर देता है, खाली कर देता है। खाली करने का मतलब इसमें से पानी कम कर रहा है, तो यानी कि माइनस लगा लेंगे। अब उसकी क्या करना है अपन, कुल अक्षमता निकाल लेनी है। अक्षमता यानी कि जो कैपेसिटी है वो कुल कैपेसिटी निकाल लेनी है, अभी कितने उसमें पानी आएगा, तो वो आएगा इनका एलसीएम दोनों का, तो 42 लीटर। ओके, अब इनकी एक एक की अक्षमता निकाल लीजिए भी, ये कितने समय में भरेगा, कितने समय में खाली करेगा। तो ये आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करके 7 घंटे और ये 6। ओके, तो उसके बाद ये खाली कितने समय में होगी, ये बात हमें बतानी है। तो देखिए ये 7 लीटर भरता है और ये 6 लीटर खाली कर देता है, यानी कि कितना बच गया, 1 बच गया। यानी कि a माइनस बी कितना होगा, 7 माइनस 6, 1। ओके, 1 लीटर। तो समय यानी कि खाली होने में लगा समय, तो ये हो जाएगा आपका 42/1, यानी कि 42 घंटों में वो पूरी तरह से खाली हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन हमारे पास 7 था, ये हमारा 8 था, और ये हमारे पास 9th क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 निकलता है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 होगा। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे है वो देखिए, मैं आपको इसको सोल्व करवाता हूँ। नया पेज हम ले लेते हैं, नए पेज पे आपको इसको अच्छी तरह से सोल्व करके दिखाते हैं। तो तब तक आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है और लाइक कर देना है, और एक प्यारी सी कमेंट इसमें डाल देना है। ओके, तो देखिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना राम व श्याम की वर्तमान आयु, वर्तमान जो आयु है वो यही मान लेंगे जो हमें अनुपात दिया है, 5:4। ओके, 4x। उसके बाद 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी कि राम की आयु में भी 3 वर्ष ऐड हो जाएंगे और श्याम की आयु में भी 3 वर्ष ऐड हो जाएंगे, तो इनका अनुपात हो जाएगा 9:11। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी यहाँ पर, तो 11 पंजे 55। उसके बाद हमारे पास है 11 अनुपात, सॉरी ये उल्टा लिखा गया, तो ये 11:9 होगा, ना कि 9:11। तो 11 ऊपर 9 नीचे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 45x प्लस 23, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई, और ये 11 है इसकी यहाँ पर, तो ये हो गया 11 चौके 44x और 11 तिया 33। ओके, एक्स वालों को एक साइड में करेंगे, 45x, ये प्लस है इस साइड माइनस हो जाएगा, या प्लस है इस साइड माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचे आपका 1x और यहाँ पर 6। तो x हमने क्या मानना था यहाँ पर, तो जो राम की आयु है, जो राम की वर्तमान आयु है वो आएगी 5 गुणा में x, x हमें 6 लेट किया था, तो ये हो गया 30 वर्ष। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास श्याम की जो उम्र आएगी वो आएगी 4x, 4x की वैल्यू 6, तो 6 चौका 24 है वर्ष। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने थे। तो कैसे लगे ये आपको क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए, कितना समझ में आए, कितना समझ में नहीं आए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, वो टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन उसी टॉपिक के आएंगे। ओके, या आप चाहिए, आपको मिक्स क्वेश्चन चाहिए, वो भी कमेंट कीजिए भी आपको मिक्स क्वेश्चन चाहिए या किसी विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो अपने जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास
पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपका जो ये लेवल 3 का एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।